Hello students, we are watching 1.4 chapter Big Data Big Insights. लास्ट टू वीडियोज़ में हमने देखा पहले वीडियोज़ में देखा व्हाट इज़ बिग डेटा, सेकेंड थर्ड वीडियोज़ में लोकेशन ट्रैकिंग ऑन हेल्थ ऐप्स देखा है और थर्ड वीडियो में हमने हेल्थ केयर इंडस्ट्री देखा है। यहाँ पे हम फोर्थ पैसेज पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, बैंकिंग फाइनेंस एंड ट्रेडिंग में बिग डेटा हमारी क्या हेल्प करता है। ओके बच्चों, बैंकिंग फाइनेंस और ट्रेडिंग जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में बिग डेटा क्या इसमें हेल्प करता है हम आपको इन शॉर्ट बताते हैं। जो बैंकिंग का जो सेक्टर है इसके बारे में आप जानते हैं, सारे बैंक्स जो है ये पैसों का लेन देन करते हैं। अभी आप देखते हैं कि पहले बैंक्स में जब हम जाते थे तो विड्रॉल स्लिप भर के पैसे निकालते थे। ओके, या पैसे डिपॉजिट करना होता था तो हम पैसे स्लिप भर के पैसे डिपॉजिट करते थे या चेक का रूटीन था। अब ये ऐसा नहीं रहा है। अब बैंकिंग स्मार्ट हो गई है, अब नेट बैंकिंग है ना, हम फ़ोन पे, गूगल पे या हमारे मोबाइल फ़ोन से मोबाइल बैंकिंग में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, रियल इस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परचेज ऑफ लैंड मोबाइल से कर सकते हैं, शेयर मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर डूइंग बाय स्मार्ट बैंकिंग। ओके, फाइनेंस सेक्टर के बारे में हमको पता है और ट्रेडिंग, यहाँ पे हमको हाई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में भी जानकारी लेना है और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में भी हमको जानकारी लेना है। तो बच्चों, बिग डेटा ने बैंकिंग सेक्टर में साइबर क्राइम्स और जो फ्रॉड होते हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे हेल्प किया, कैसे स्टॉप किया है, यहाँ पे हमको बताया गया है। तो जैसे सपोज़ आप एटीएम मशीन पे गए, आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया। ओके, ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको पैसेज पूरी तरह समझ में आ जाए। आपने कार्ड इंसर्ट किया, आपने आपका पासवर्ड उसमें डाला, अमाउंट डाला, समटाइम्स सर्वर जो है वो डाउन होता है ना, तो आपको ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज भी आपके मोबाइल पर आ गया और आपके पैसे मोबाइल पे कट भी गए, बट आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, मिला नहीं। आप परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया कि कैश एटीएम से बाहर नहीं आया है और हमारे पैसे कट गए हैं। बाज़ी लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा पसीना छूट जाता है। मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है। सर्वर में जो बिग डेटा है वो जैसे ही सर्वर ठीक होगा, फ़ौरन विदिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको मैसेज आया था उसको डबल से रिट्रीव करेगा और आपको सुधारित मैसेज भेजेगा कि आपका जो बैलेंस कट हो गया था उसको वो मेंटेन कर देगा। मीन्स इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती है इसको बिग डेटा हैंडल करता है ना, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन फाइनेंस और ऑनलाइन ट्रेडिंग ये बिग डेटा की वजह से बहुत इजी हो गई है। ओके, चलिए हम देखते हैं बैंकिंग फाइनेंस एंड ट्रेडिंग विद द बिग डेटा एनालिटिक्स, द इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स ऑफ द पीपल कैन बी स्टडीड। बिग डेटा का अगर हम एनालिसिस लेंगे तो हमको लोग किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं इसका पता चलेगा। ओके, न्यू इंसाइट्स हैव एनेबल्ड, नई इंसाइट्स, नई जो थेरीज हैं उसने हमको इनेबल किया है मीन्स इतना हम में एबिलिटी लाई है, इस काबिल बनाया है हमको द बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज टू कम विथ सूटेबल प्लान्स, कि अब बिग डेटा की मदद से फाइनेंस कंपनीज एकदम सामने आई हैं। आपने देखा होगा कितनी सारी फाइनेंस कंपनीज हो गई हैं, हर चीज़ का फाइनेंस हो रहा है, गाड़ी का फाइनेंस हो रहा है, गुड्स का फाइनेंस हो रहा है, मोबाइल का फाइनेंस हो रहा है ना, हर छोटी छोटी चीज़ का फाइनेंस हो रहा है। ओके, हाँ, इंश्योरेंस हो रहा है, सूटेबल प्लान्स आ रहे हैं, अलग अलग प्लान्स आ रहे हैं। बिग डेटा हैज़ एनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। सारी एजेंसीज, सारी इंस्टीट्यूशंस हम देख रहे हैं वो इतने स्मूथली काम कर रही हैं क्योंकि अब जो है
बैंकिंग सेक्टर स्मार्ट हो गया है। ओके, घर में बैठे बैठे आप वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के 50 पॉलिसी बाजार .com का ऐड आप बार बार देखते हैं, है ना। 50 टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस हैं। तो सारे सेक्टर्स आपके लिए ओपन है। ये सारा का सारा जो श्रेय किसको जाता है, सारा का सारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस किसको जाता है, बिग डेटा को। अगर बिग डेटा की वजह से सारे रिकॉर्ड अगर समायोजित ना होते उसमें, तो आज हम बैंकिंग सेक्टर हमारा स्मार्ट नहीं होता था। ओके, सो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स। हाँ, जहाँ तक सवाल है साइबर क्राइम्स का, तो बच्चों साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। साइबर क्राइम किसे कहते हैं? साइबर क्राइम एक फ्रॉड का एक टाइप है ना, जिसमें घर बैठे बैठे चोरियां होती हैं। पहले चोरी करने के लिए दूसरे के घर पे जाना पड़ता था। अब कैसे करते हैं? आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि साहब आपको इतने इतने करोड़ का इनाम लग गया है ना, या फिर आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको ये ऑफ़र मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा। लोग लालच में जाकर वो लिंक दबा देते हैं। बाज़े बाज़े अननोन लोग अपना मोबाइल नंबर बोल देते हैं, बाज़े उससे भी ख़तरनाक लोग अपना पासवर्ड भी बोल देते हैं, सब बोल देते हैं, जिससे साइबर क्राइम में बैठे हुए जो हैकर्स और बदमाश लोग होते हैं वो आपके एटीएम में से और आपके बैंक में से पैसे खाली कर देते हैं। तो इसको साइबर क्राइम्स कहते हैं, है ना। ऐसा अगर कुछ आपके साथ हो तो आप फ़ौरन पुलिस में कंप्लेंट करिए। आपके एटीएम पर पीछे नंबर लिखा हुआ होता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डाटा टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट। ये न सिर्फ प्रिवेंट करता है, रोकता है साइबर क्राइम को, बल्कि प्रिडिक्ट करता है, यानी होने से बचाता भी है। कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन होता है, या आर्चिवल इन रिलेटिंग टू ऑडिट ट्रेल्स एक्सेट्रा। अभी हम देखते हैं कि कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन कैसा होता है। एटीएम में जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का क्लोन भी होता है ना। क्लोन करना ही नहीं, उसको उसी जैसा बहुत सारे लोग बना लेते हैं। इसलिए बार बार एडवाइस क्या देता है बिग डेटा हमको? डू नॉट टेल यूर पासवर्ड। आपका पासवर्ड मत दीजिए, आपका पिन नंबर मत दीजिए। आप हमेशा अपने पिन को चेंज करते रहिए, ये बिग डेटा हमसे कहता है, ताकि हम कोई साइबर क्राइम्स का शिकार ना हो। बाय एनालाइजिंग द पास्ट डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स, बैंक में जिस तरह डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स का पास्ट डेटा की वजह से प्रिस्क्रिप्शन में उनको हेल्प होता है, इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर के पास्ट डाटा से को एनालाइज करके बैंकिंग सेक्टर को ये पता चलता है कि उनके कस्टमर का आज क्या वैल्यू है ना। एंड द डाटा ऑन प्रीवियस ब्रूट फोर्ट अटैक्स कहते हैं साइबर अटैक दैट रिलाइज एंड गेसिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए टारगेटेड पासवर्ड अंटिल द राइट वन इज फाउंड। यानी रॉन्ग पासवर्ड जब हम डालते हैं, देखना आपने मोबाइल में आपका एक पैटर्न होता है। अगर आपने 2 बार पैटर्न डाल दिए तो वो वार्निंग देता है, तीसरे बार अगर वो पैटर्न डालेंगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, है ना। फ़ोन बिग डेटा की वजह से ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये कोई तो भी अननोन इंसान है जिसके पास फ़ोन है, या उसने वो चुरा लिया है वगैरह वगैरह। आजकल तो फेस डिटेक्शन भी आ गया है फ़ोन में, फिंगर डिटेक्शन भी आ गया है। आप फिंगर आपका लगाएंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स फ़ोन डिटेक्ट कर लेगा बिग डाटा की हेल्प से। और स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, आपके फेस को डिटेक्ट करेगा और फ़ोन ओपन कर देगा। तो रॉन्ग पासवर्ड, बैंक कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स। हाँ, तो इस तरह के होने वाले साइबर क्राइम्स को बिग डेटा की हेल्प की मदद से बैंक्स पहचान सकते हैं। बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प इन प्रिडिक्टिंग साइबर क्राइम्स, बिग डेटा ना सिर्फ होने वाले क्राइम को बताता है, बट इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग इश्यूज रिलेटेड, बल्कि ये हैंडल भी करता है ऐसे प्रॉब्लम्स को, मिस ट्रांजेक्शंस एंड फेल्यूअर्स इन नेट बैंकिंग। मिस ट्रांजेक्शंस हमने आपको बताया, जैसे रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया, कभी किसी दूसरे को आपने पैसे भेजना चाहे, वो गलती से किसी दूसरे को गूगल पे या फ़ोन पे से चले गए, तो वो ट्रांजैक्शन भी आपको आप रिट्रीव कर सकते हैं, वापस आप कर सकते हैं विद इन टाइम्स में। और मिस ट्रांजैक्शंस में हमने आपको बताया कि आपका ट्रांजैक्शन बहुत होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, है ना, इसलिए सर्वर डाउन हो जाता है, क्रैश होता है। अभी अभी नीट का जो रिजल्ट आया है ना, तो उसमें इतने 15 लाख लोगों ने एक साथ लॉगिन किया, तो जाहिर सी बात है वो जो साइट है वो क्रैश हो गई। ओके, तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है कि इंसान परेशान हो जाता है, या मिस ट्रांजैक्शन उसका हो जाता है, पैसे नहीं निकले लेकिन मैसेज आ गया। तो ये सारे फेल्यूअर्स और ये सारे इश्यूज़ को कौन हैंडल करता है? बिग डेटा हैंडल करता है। तो
और आपको आपका बैलेंस वापस करता है, आपको ये बताता है कि मिस ट्रांजेक्शन आपका हुआ है, आप घबराइए मत। इट कैन इवन प्रिडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्व सो डैट बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंगली, है ना। ट्रांजेक्शन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स को, है ना, जो पैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें स्मार्ट तरीके से जो बिग डेटा है उसने बहुत हेल्प की है, इससे उनके स्मूथ ट्रांजेक्शंस हुए हैं। ओके, सो द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ये एक इंस्टीट्यूशन है SEC, इज़ यूजिंग बिग डेटा टू मॉनिटर, इसका काम है फाइनेंशियल मार्केट्स को मॉनिटर करना, और उसमें इलीगल ट्रेड्स जितने भी हैं, यानी जितने भी गैर मार्ग करने वाले गैर कानूनी जो काम है, सस्पिशियस एक्टिविटीज, जो डाउटफुल एक्टिविटीज है, उस पर ये विजिलेंस, है ना, जैसा CCTV होता है ना, हाँ, हमारे घर का विजिलेंस करता है क्लोज सर्किट कैमरा, इसी तरह SEC का गठन क्यों हुआ है इस इंस्टीट्यूशन का? इसलिए हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर में जितने भी धोखेधड़ी के काम होते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, और इलीगल ट्रेड जितने भी हैं, है ना, फर्जी कंपनियां फर्जीवाड़ा बना के लोगों को धोखे से लूटना, इस पर वो क्या करती है, निगाह रखती है। ओके, हाँ, उसकी मॉनिटरिंग करती है। सो द SEC इज यूजिंग नेटवर्क एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल फ्रॉड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। जितने भी फ्रॉड होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, इसको SEC अपने नेटवर्क के ज़रिए से क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, उनको जाके पकड़ती है। पुलिस में स्पेशल सेल है इसका, जो साइबर सेल कहलाता है ना, जो साइबर क्राइम्स को डिटेक्ट भी करता है और लोगों को जाके पकड़ता भी है। ओके, तो हाई एक और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ओके, इज़ एन एरिया, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है क्या? यहाँ पर बिग डाटा फाइंड्स ए लॉट ऑफ यूज़, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे शेयर मार्केट है ना, जैसे हेयर बिग डेटा अल्गोरिदम आर यूज टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। हाँ, ये जो बिग डेटा अल्गोरिदम है, अल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है जिसमें जिसको सेट ऑफ रूल्स कहते हैं, आप टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन स्पेशली बाय कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स को ऐसा डिज़ाइन करता है जिसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, है ना, हाँ, यानी पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे बिग डेटा अल्गोरिदम काय में हेल्प करता है, उसमें आपके उसके ट्रेडिंग डिसीजन आपको लेना इजी हो जाते हैं, कौन सा काम आपको करना है, कौन सा काम आपको नहीं करना है। टुडे द मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट। ओके, शेयर मार्केट पल पल चेंज होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसमें आपको क्या डिसीजन लेना है, ये भी बिग डेटा आपको गाइडेंस करता है। सो नाउ टेक्स इक्विटी ट्रेडिंग नाउ टेक प्लेस बिग डेटा एल्गोरिदम्स दैट इंक्रीजिंगली टेक इनटू अकाउंट सिग्नल्स फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड न्यूज़ वेबसाइट्स टू मेक बाय एंड सेल डिसीजंस इन स्प्लिट सेकेंड्स, है ना, यानी विद इन सेकेंड्स आपको क्या बाय करना है और क्या सेल करना है। ओके, तो जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होते हैं, शेयर मार्केट्स है, और ऐसे गोल्ड मार्केट्स है, और प्रॉपर्टी मार्केट्स है, जो विद इन सेकेंड्स या तो ऊपर भी जाते हैं या नीचे भी जाते हैं, इसमें आपको डिसीजन मेकिंग में, यानी आपको अच्छा फैसला लेने में बिग डेटा हेल्प करता है। तो बच्चों, फोर्थ पैसेज में हमने क्या देखा, बैंकिंग सेक्टर को कितना स्मार्ट बना दिया बिग डेटा ने, है ना, और SEC मॉनिटर करता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स को, और HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में किस तरह से बिग डेटा हेल्पफुल हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम फोर्थ पैसेज का एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। देखिए पैसेज नंबर जो 4 है उसकी हम बैंकिंग फाइनेंस की एक्टिविटीज़ इसमें देख लेते हैं, क्या में इसमें पैसेज में नवनीत के डाइजेस्ट में। यहाँ पे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का पहला क्वेश्चन है, राइट वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। आप सेंटेंस दिया जाएगा पेपर में, आप एग्री है तो एग्री लिखिए, जैसे ट्रू फॉल्स होता है ना, एग्री मीन्स ट्रू और डिसएग्री मीन्स फॉल्स, इस टाइप का लिखिए। यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, टुडे द मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेड्स टेक्स प्लेस वाया डेटा अल्गोरिदम्स। हाँ, बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर जो इक्विटी ट्रेड्स हैं वो डेटा अल्गोरिदम से चलते हैं। ओके, एग्री। बिग डेटा एनालिटिक्स कैन नॉट हेल्प इन स्टडिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बिग डेटा हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कैन नॉट हेल्प, नहीं करता, ये डिसएग्री है।
हम इस सेंटेंस से डिसएग्री हैं, गैर मुत्तफिक हैं। बिग डेटा इज़ यूजफुल इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, बिल्कुल HFT में हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है, एग्री। बिग डेटा कैन नॉट प्रिडिक्ट पॉसिबल स्पाइक, नहीं बिल्कुल पॉसिबल स्पाइक को तो प्रिडिक्ट करता है बिग डेटा, ये डिसएग्री है। तो यहाँ पे एग्री है वहाँ एग्री लिखना, जहाँ डिसएग्री है वो डिसएग्री लिखना। इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए सेंटेंस का मतलब समझना। अगर आपको मतलब सपोज नहीं समझ रहा है, आप इतने वीक हैं, तो आप जाकर इस सेंटेंस को टैली करना, कैसे, पैसेज से पेपर में। अगर वो सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, ये हम उस स्टूडेंट को बोल रहे हैं जो एकदम वीक है इंग्लिश में, अगर वो वैसा का वैसे एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है एग्री करो, आप उसको ट्रू करो। और अगर उसमें चेंज है ना, तो जाहिर सी बात है वो डिसएग्री हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा अगर आप मीनिंग समझ के ही लिखेंगे तो दैट इज़ गुड फॉर यू। ओके, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्या है, आंसर्स आर गिवन, कंप्लीट द फॉलोइंग। आधा सेंटेंस दिया हुआ है, आधा सेंटेंस आपको लिखना है पैसेज की मदद से, है ना। जैसे बिग डेटा हेल्प्स टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट, ये दिया हुआ है। अब आगे पैसेज की मदद से आपको क्या लिखना है, साइबर क्राइम्स, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, आर्चिवल ऑफ फ्रॉड ट्रेल्स एट्सेट्रा, है ना। तो ये हम इसलिए नहीं करते हैं कि ये बहुत इजी है, आप 4 तक इसको पढ़ लीजिए। इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन में क्या है, कैन वी अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्या हम अपने कंट्री की इकोनॉमी, इसकी जो मईशत है उसको समझ सकते हैं, बाय द डेटा ऑन बैंकिंग एंड फिनांस, बैंकिंग और फिनांस के मदद से हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को समझ सकते हैं क्या, यस वी कैन विद द बिग डेटा एनालिटिक्स, द स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स ऑफ द पीपल कैन बी डन। हाँ, इसका जो स्टडी है इन्वेस्टमेंट पैटर्न का वो हम कर सकते हैं। वी कैन एनालाइज द बैंक डिपॉजिट, हम ये देख सकते हैं हमारा डिपॉजिट कितना है, हमने लोन कितना लिया है, लोन टेकन इन द इक्विटी ट्रेडिंग, हमारा शेयर मार्केट में क्या हिस्सा है। एंड वी कैन फाइंड आउट द बिजनेस अक्रॉस बॉर्डर्स, और हम विदेश में भी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव कम, कितनी इंडस्ट्रीज हमारे सामने कॉम्पीट कर रही हैं, एंड व्हाट द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज। फ्रॉम द ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर पर्सनल डिटेल ऑन सोशल मीडिया, किसी सोशल मीडिया पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल के बारे में अगर पूछा गया तो मेंशन प्रिकॉशन दैट यू विल टेक। तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया कि अपना पर्सनल डिटेल किसी को नहीं देना। तो अगर किसी सोशल मीडिया पर आपका पर्सनल डिटेल के लिए उसने मांगा तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी, एहतियात आप बरतेंगे। व्हेन आई एम आस्क्ड फॉर पर्सनल डिटेल ऑन सोशल मीडिया, आई फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट हु वांट्स देम। अगर किसी ने फ़ोन किया तो भाई कौन मांग रहा है हमारी डिटेल, एंड वाई, क्यों मांग रहा है। तो आई नेवर रिवील क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पिन नंबर, कभी नहीं किसी को देता हूँ, इवन इफ़ इट इज़ ए बैंक आस्किंग मी, है ना। हाँ, आजकल तो रिंगटोन में भी आता है, एयरटेल आपको आपका पिन नंबर शेयर करने को कभी नहीं कहता है ना। हर बैंक भी कहता है, हर का फ़ोन कंपनी भी कहती है। सो आई नेवर गिव माई फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, आइदर इट इज़ नेसेसरी, है ना। हाँ, स्कूल में है, कहीं लग रहा है तो अलग बात है, बट अननोन पर्सन को आई नेवर शेयर। आई ऑल्सो कीप माई सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट, उसमें प्राइवेट मोड में रखिए, एंड विजिबल ओनली टू अवर फ्रेंड्स, है ना। सो only after checking and rechecking I give my detail, for I know that there are many cases of fraud and cyber crimes going on. Okay, ग्रामर में एज वेल एज लगाना है, एंड हटाकर एज वेल एज लगाते हैं, आइदर और है तो न्यू इनसाइट्स हैव enabled आइदर द बैंक्स और द फाइनेंस। ओके, हाँ, इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बिग डेटा हैज़ एनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग, है। तो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हैजंट बिग डेटा एनेबल्ड इन स्मूथ फंक्शनिंग, है ना। जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, उसको यहाँ पे अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो टैग निगेटिव लगता है ना। तो हैज़ का हो जाएगा हैजेंट बिग डेटा एनेबल्ड। ओके, देन है जीरंड फॉर्म करिए, क्या का, इन्फिनिटिव का। ओके, जैसे टू मेक क्या बन जाएगा, मेकिंग, है ना। यहाँ पे टू हट जाएगा, टू मेक हो जाएगा फॉर मेकिंग। ओके, हाँ, जैसे टू टेक फॉर टेकिंग, टू बाय फॉर बाइंग। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हमेशा कहलाता है इन्फिनिटिव, है ना, और उसको आईएनजी लगा तो जीरेंट्स बन जाता है। वोकेबलरी में हम देखेंगे एडजेक्टिव्स आपको सिलेक्ट करके लिखना है।
जैसे एबल, एबल को एडजेक्टिव बनाओ आप, सूटेबल, है ना। हाँ, IBLE का एडजेक्टिव पॉसिबल, IAL का एडजेक्टिव फाइनेंशियल, सोशल, कमर्शियल, है ना। हाँ, IOUS का एडजेक्टिव आएगा सस्पिशियस, प्रीवियस, ओके। AL का एडजेक्टिव लास्ट में एंडिंग, एंडिंग में आएगा नेचुरल, कल्चरल, है ना, इस तरह से। कोलोकेशंस बच्चों, कोलोकेशंस के किसे कहते हैं, है ना, जैसे न्यू, यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, न्यू सेकंड्स बोलेंगे या न्यू इनसाइट्स करेक्ट रहेगा, न्यू इनसाइट्स, है ना। साइबर क्राइम्स, फ्यूचर अटेम्प्ट्स, स्प्लिट सेकेंड्स, है ना, कोलोकेशंस, रिलेटेड आइडियाज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4th जो पैसेज हमारा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th और 6th जो है पैसेज हम स्पोर्ट्स और एजुकेशन, नहीं स्पोर्ट्स का हम अलग से देखेंगे। 5th पैसेज में हम स्पोर्ट्स वाला वीडियो देखेंगे। तो आप स्पोर्ट्स वाला वीडियो भी देखिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। ओके।